नमस्कार। मैंने विष्णु के बारे में बताया था, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था। जीवन की उत्पत्ति में जो जन्म तक का काल है उसे ब्रह्मा कहते हैं, और जो जन्म से मृत्यु तक का काल है उसे विष्णु कहते हैं, जीवन कहते हैं। और मृत्यु के बाद शिव, महाकाल। आरंभ के 4 जो अवतरण हैं या रूप हैं वे भौतिक रूप हैं जीवन के, जिनमें मत्स्य है, कूर्म है, वराह है और नरसिंह। उसके बाद जो रूप हैं वे बौद्धिक रूप हैं। वामन काल का अगर हम वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ बिंदु हैं, इनके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। बल का प्रयोग। वामन के आरंभ या उससे पहले तक बल का ही प्रयोग था। मानव जानवर था, जानवरों का व्यवहार था, और बलशाली ही अपने समूह का मुखिया होता था, और इसलिए से कहते हैं बलि का शासन। जो बलि था उसी का शासन। और अगर हम इसके स्थान की बात करें तो वामन के स्थान के बारे में आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी साहित्य में पढ़ेंगे, तो जो भारतवर्ष का दक्षिण भाग है ये ही वामन का स्थान है। केरल। बलि और वामन की जितनी भी कहानियाँ जो भी साहित्य में लिखा हुआ है वो केरल का ही लिखा हुआ है। वामन का स्थान केरल है। यहीं पे मस्तिष्क का आरंभ में विकास हुआ। उत्तर भारत में कहीं दूसरी जगह मानव का कहीं भी मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, यहीं से विकास चारों तरफ चला था। और इसके अगर समय की बात करें तो ये समय अब से लगभग 14-15 हज़ार वर्ष पहले का है। अब से लगभग 14-15 हज़ार वर्ष, 14 से 15 हज़ार वर्ष पहले का। इससे पहले पहले वामन थे, वामन रूप था। इसी काल में जो इसकी कहानी है कि वामन ने बड़ा आकार कर लिया और 3 चरणों में पूरी सृष्टि को या सब कुछ नाप दिया। वो 3 ज्ञान के 3 चरण हैं, जिनमें पदार्थ, ब्रह्मा और आत्मा। जब मस्तिष्क का विकास होता है तो वो ज्ञान का विकास होता है, और उसी में वामन काल में ही पदार्थ को जाना, ब्रह्मा को जाना और आत्मा। पदार्थ जो भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो पदार्थ है। ब्रह्म जो खाली स्थान या शून्य है। ब्रह्म को शिव, आध्यात्म कई नामों से जानते हैं आज। और आत्मा जो सजीवता है उसे आत्मा कहते हैं। जीवों में सजीवता आत्मा है। उनके उस टाइम पर 3 चीज़ थी। एक तो निर्जीव थे, जो सब कुछ निर्जीव पदार्थ दिख रहे हैं। दूसरा ब्रह्म था जो खाली, और एक सजीव, उसे आत्मा। इन 3 चरणों में ज्ञान को जाना गया। और इसी समय पर जो ये पदार्थ को जान रहे थे, अपने ये अंतर्मुखी थे। इन्होंने बाहर दुनिया को जानने के बजाय अपने आप को जाना, अंतर्मुखी थे। वहीं इन्होंने गोत्र, जिसे हम DNA कहते हैं, ये गोत्र है DNA, इसे जाना। और इसी से DNA से ही इन्होंने जीव की उत्पत्ति का पता लगाया। जो गोत्र है, गोत्र के सूत्र को खोलकर हमारा जीव की जो उत्पत्ति हुई, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसी से जाना, और तभी से चल रहा है। और इसमें ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला कौन है? अगर हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी गोल घूम रही है तो हम आज इधर ऊपर है, कल घूम के दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर ऊपर होगा। तो जो ऊपर वाला है वो मस्तिष्क है। अगर आप आराम से बैठकर चिंतन करेंगे तो मस्तिष्क से शक्तिशाली और ऊपर वाला और कोई चीज़ नहीं है। मस्तिष्क ही सबसे शक्तिशाली चीज़ है। जो कोई जो कुछ भी करता है, हम जो कुछ करते हैं सब इस मस्तिष्क से ही करते हैं, और मस्तिष्क ही उसकी प्रतिक्रिया करता है। उसका जो फल मिलता है वो भी इस मस्तिष्क के द्वारा ही मिलता है, और फल देने का काम भी मस्तिष्क का ही है। तीनों
इसी के सूत्र हैं, यही सूत्र है। जो कर्म करते हैं वो इसी में होता है और उसकी प्रतिक्रिया भी इसमें होती है, उसका फल भी मिलता है। और जो फल दिया जाता है वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर को हमें दिया जाता है। जो वामन काल का अंतिम काल था, लगभग 14-15 हज़ार वर्ष पहले की बात है, उस समय के काल को आर्य काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर बहुत कुछ साधन नहीं थे। आदमी गुफाओं में, पेड़ों में रहते होंगे, कोई कहीं छोटा मोटा घर ऐसी बना होगा लकड़ी का। अब अगर सोचा जाए तो गुफाओं में रहने वालों को ज्ञान कैसे, उस समय जब गुफाओं में रहते फिर ज्ञान कैसे, इसे आप सोच सकते हैं। आज भी चाहे आप हिमालय की तरफ चले जाओ, पर्वतों पर कई जगह, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुफाओं में ही करते हैं, गुफाओं में ही रहते हैं, उन्हें दूसरे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। उस समय कोई दूसरा साधन नहीं था, तो इन्हें बहुत आसान था अपने अंदर देखना। मन विचलित होने के लिए बहुत कुछ साधन नहीं थे, और इसी चीज़ को इन्होंने, इसके विज्ञान को समझा और विज्ञान को जिया। जब ये विज्ञान को जीने लगे, क्रमबद्ध तरीके से जीने लगे, उसे आर्यकाल कहा जाता है। और इसके वामन के अंत तक ये भाषा को भी जान गए, यहाँ तक का ये वामन काल है। आर्यकाल वामन काल का एक अंतिम हिस्सा है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, कहीं नहीं आए थे। किस टाइम पर आए थे, कब आए थे, इस पर आप कभी भी चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा कहीं से बाहर से कोई आर्य नहीं आया था। सब भारत के दक्षिण से उत्तर की तरफ ज्ञान फैला था। यहाँ दिमाग में भर दिया गया सबके कि आर्य पश्चिम उत्तर से आए थे और यहाँ पे द्रविड़ थे। द्रविड़ दूसरी जगह थे, ज्ञान केरल से शुरू हुआ था। ये वामन का सत्य है, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए।